हेमलता साहू की रिपोर्ट, जिसमें पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू और उसके परिवार के द्वारा हेमलता साहू के पति को प्रताड़ना देने से उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई, इस आशय की रिपोर्ट हेमलता साहू के द्वारा तत्समय पुलिस थाना और एसपी कार्यालय में किया गया। जब इनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हेमलता साहू ने अपने पति की मौत की जांच के लिए और दोषी को दंड देने के लिए जब न्यायालय की शरण ली, उस समय न्यायालय ने इनका पक्ष सुनने के उपरांत इनका परिवाद खारिज कर दिया। तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसकी अपील रिवीजन गरियाबंद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की, लेकिन गरियाबंद में सत्र न्यायालय में भी इनका परिवाद और रिवीजन खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए इसकी अपील रिवीजन हाई कोर्ट में प्रस्तुत की और लंबे अवधि के बाद हाई कोर्ट ने ये माना कि इनके आवेदन पर सुनवाई किया जाए और उनको दोषी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की चंद्रशेखर साहू के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस याचिका को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में भेज दिया और हाई कोर्ट ने उसका निराकरण करते हुए अपने पूर्व आदेश को कायम रखते हुए चंद्रशेखर साहू के विरुद्ध धारा 306 बनना प्रमाणित पाते हुए इसी न्यायालय को राजिम के न्यायालय को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए वापस किया है। और उसी के तहत आज चंद्रशेखर साहू के विरुद्ध हेमलता साहू के द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में 306 भादवी का अपराध कायम कर लिया है। और अब चंद्रशेखर साहू की उपस्थिति, अभियुक्त की उपस्थिति के पश्चात नियमानुसार उपार्पण कमिटल गरियाबंद के सत्र न्यायालय को किया जाएगा और इस प्रकरण की संपूर्ण कार्रवाई और प्रकरण उसी न्यायालय में चलेगा, सत्र न्यायालय में, जिसको क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस तरह से चंद्रशेखर साहू के विरुद्ध धारा 306 भादवी का अपराध इस न्यायालय ने आज पंजीबद्ध कर लिया। नाम बताएं। किनका? आपका नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र देवंगन, अधिवक्ता गरियाबंद, मुर्तजा खान, सीनियर अधिवक्ता गरियाबंद।